हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार और आज की सेशन में अपन बात करेंगे नीट 2024 का जो पेपर पूछा गया था उसके बारे में। फर्स्ट जो इसका पार्ट था वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बॉटनी वाला, वनस्पति विज्ञान वाला, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी के टोटल 50 क्वेश्चंस जो थे वो अपन ने डिस्कस किए हैं। हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए है ये, ठीक है। और इस सेशन में अपन जो जूलॉजी वाला पोर्शन है, जंतु विज्ञान वाला जो पोर्शन है, उसको अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे। आई होप आप लास्ट तक इस सेशन को देखेंगे और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये जो पेपर है वो। स्टार्ट अपन करते हैं जूलॉजी का जो सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहां से। तो मैच करना आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित की करना है आपको, ठीक है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो पेपर है वो आपको हिंदी मीडियम जब आप फिल करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो सेम वैसे यहाँ पर भी दोनों ही लिए। यहाँ पर अगर हिंदी वाले में कोई करेक्शन रहता है तो इंग्लिश वाले को वैलिड माना जाता है, सही माना जाता है। तो फर्स्ट सूची में आपके पास क्या लिखा, सामान्य जुकाम लिखा है, हीमोजोइन, विडाल परीक्षण और एलर्जी, ठीक है। तो इसकी अगर अपन बात करते हैं, सामान्य जुकाम किससे होता है, राइनो वायरस से होता है। हीमोजोइन की बात करें तो वो प्लाज्मोडियम से होता है, मलेरिया आपने सुना होगा। विडाल की अगर अपन बात करें तो विडाल टाइफाइड टेस्ट में आता है। और एलर्जी की बात करें तो धूल, चिचड़ी जिसे अपन कहते हैं, डस्ट माइट्स जिसे अपन कहते हैं, उसकी वजह से ये होता है। सिंपल सा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर से। तो इसका जो आंसर होता है वो कौन सा होता है, तीसरा होता है। वापस से आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच यहां पर करना है। कोकीन, हीरोइन, मॉर्फिन, मैरिजुआना, ठीक है। शल्य क्रिया में प्रभावी शामक, कैनबिनस सटाइवा, एरिथ्रोजाइलम, पेपेवर, सोमनीफेरम, ये लिखा आपके पास। वापस से वही अपने पास आता है, जो ड्रग वाला पोर्शन है उसके उसी से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो कोकेन की अगर अपन बात करते हैं तो कोकीन आपके पास क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम से आपको यहां से, सॉरी, कोकेन जो आपके पास इरिथ्रोजाइलम कोका जिसे अपन कहते हैं वहां से आपको मिलता है, ठीक है। हेरोइन की अगर अपन बात करें तो पेपेवर सोमनीफेरम। मॉर्फिन की बात करें तो शल्य क्रिया में शामक। और सबसे लास्ट में मैरिजुआना की बात करें तो कैनाबिनस सेटाइवा आपके पास यहां से हो जाता है। तो अपना जो आंसर यहां से होगा वो कौन सा होगा सर, वो ऑप्शन नंबर चौथा यहां से हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चन यहां से कुछ बाहर से होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिर वापस से पूछा है मैच आपको करना है इसके अंदर। तो ये आता है आपका कौन सा चैप्टर से, रेशियो संधिया उपास्थि, ये आपका स्केलेटल जो सिस्टम है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करें उस वाले चैप्टर से पूछा गया। रेशियो संधि, उपास्थि युक्त संधिया, कब्जा संधि, कंदुक खल्लिका संधि। और दूसरे साइड में लिखा निकटवर्ती कशेरुक, सीमित गति, ह्यूमरस एवं अंश मेखला ध्रुवणी गति, कपाल कोई गति नहीं करता और घुटना चलने में सहायक यहां पर करता है। तो इसकी अगर अपन बात करें, रेशियो जो संधि होती है वो आपके पास किसमें मिलता है, फाइब्रस जो जॉइंट्स होता है वो किसमें मिलता है, कपाल के अंदर। किसी भी प्रकार की जो गति है वो नहीं होती, यहाँ जो अस्थि होती है उसके बीच में, वो एक जगह फिक्स रहती है, ठीक है। क्लियर है। उपास्थि युक्त संधियों की अगर अपन बात करें तो आपके पास निकटवर्ती कशेरुक के बीच में मिलेगा आपको। कब्जा संधि की अगर यहां से बात करें तो वो मिलेगा किसके अंदर, घुटने के अंदर, जो चलने में सहायता करता है घुटना, ठीक है। और कंदुक खल्लिका की बात करें तो आपके पास ह्यूमरस अंश मेखला की अंदर आपको देखने को मिलता है, जो शोल्डर वाला जो रीजन है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहां से अपना जो आंसर होगा वो कौन सा आ जाएगा, फोर्थ अपना आंसर यहां से हो जाएगा। फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षी विकार है, माइस्थेनिया ग्रेविस, रेमेटोइड संधि शोथ, गाउट, पेशीय दुष्पोषण और सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रेमेटोसिस, ठीक है। एस एल ई जो लिखा है, एस एल ई। तो इसमें से स्वप्रतिरक्षा विकार, स्वप्रतिरक्षा विकार के बारे में अगर अपन बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि खुद की जो कोशिका होती है अपने ऊपर ही अटैक कर देती है, आक्रमण कर देती है। और वहां पर उसे स्वप्रतिरक्षा विकार या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यहां पर कहते हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे फर्स्ट माइस्थेनिया ग्रेविस एनसीईआरटी में गिवन है आपको। ये क्या है, स्वप्रतिरक्षा विकार है। रेमेटोइड अर्थराइटिस भी आपको दे रखा है। और सबसे लास्ट में अगर अपन बात करें तो ये आपके पास मिलेगा आपको सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ठीक है। ये एनसीईआरटी में आपको शायद ना मिले, लेकिन इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो अपना जो आंसर यहां से हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां से हो जाएगा। फिर आता है निम्न में से कौन फेलोपियन नली का अवयव नहीं है। तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से, प्रजनन वाले चैप्टर से पूछा गया। गर्भाशय फंडस, संकीर्ण पथ, कीपक और
तुम्बिका। 155 जो क्वेश्चन है, गर्भाशय फंडस, संकीर्ण पथ, कीपक और तुम्बिका। फेलोपियन नलिका की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से अपन देखते हैं, ये इस प्रकार से होता है ना, ये एक साइड का डायग्राम है, ये दूसरी साइड से भी अगर ले तो इस प्रकार से हो सकता है। ये बीच में तो गर्भाशय अपने पास आता है, सर्विक्स वेजाइना वगैरह अपने पास आता है, और यहाँ अंडाशय होता है तो इसके पास में झालर होता है, ठीक है। तीन क्षेत्र अपने पास होते हैं इस फेलोपियन नलिका के अंदर, तो संकीर्ण पथ, कीपक और तुम्बिका, ये तीनों होते हैं। बस जो गर्भाशय फंडस आपके पास आता है वो इसका पार्ट यहां से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां से सही हो जाएगा। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स किसके उदाहरण हैं? उद्विकास वाले चैप्टर से ये प्रश्न है। अनुकूली विकिरण के प्राकृतिक वर्ण का, अभिसारी विकास का और अपसारी विकास का। तो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा अभिसारी विकास का। आपको पता है कि जो कार्य करते हैं उसके आधार पर और जो अंग है उसकी संरचना के आधार पर दो प्रकार में अपन इसको डिवाइड करते हैं, अपसारी और अभिसारी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना। अल्फा एंटीट्रिप्सिन, क्राई फर्स्ट एबी, क्राई फर्स्ट एसी, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। और दूसरे साइड में क्या लिखा? कपास बोलवर्म, एडीए की कमी, वात स्फीति जिसे कहते हैं एम्फाइसीमा, श्वास संबंधी विकार है ये, और मक्का छेदक, ठीक है। तो यहां जो मैच अपन करते हैं तो अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो है एम्फाइसीमा, क्राई फर्स्ट एबी जो है मक्का छेदक, क्राई फर्स्ट एसी जो आपके पास कपास बोलवर्म, और एंजाइम वाला जो आता है वो किसमें आता है? एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के अंदर प्रयुक्त यहां से होता है। तो 157 है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 158 नंबर क्वेश्चन यहाँ ऐड नहीं है। 159 नंबर जो क्वेश्चन उसके अंदर अपन चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, एक ए और दूसरा आर है, एसर्शन और रीजन जिसे अपन कहते हैं, अभिकथन और कारण। तो एसर्शन क्या लिखा? शिशु के स्वस्थ विकास के लिए उसकी वृद्धि के आरंभिक काल में कुछ समय तक डॉक्टर शिशु को स्तनपान कराने की सलाह देते हैं। और आर क्या लिखा? कोलेस्ट्रॉल में कई प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। तो आपको यह बताना है कि क्या दोनों सही है या एक सही है, एक गलत है, और उसका कारण जो है वो सही है या नहीं, यहां से है, ठीक है। तो ये तो अपन को पता है कि प्रथम जो होता है जिसे खीस अपन कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल जिसे अपन कहते हैं, वो विकास के लिए जरूरी है, वृद्धि के आरंभिक काल में ही वो दिया जाता है। बाद में तो वैसे उसको बोलते भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रतिजन, प्रतिरक्षी, एंटीबॉडीज वगैरह देखने को मिलते हैं, और इसीलिए वो क्या है, उसकी प्रतिरक्षा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो जरूरी है। तो ए भी सही और आर भी सही, और उसका सही एक्सप्लेनेशन भी यहाँ से दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा? 160 नंबर का जो क्वेश्चन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के टीआई प्लाज्मिड का अर्थ क्या है? ट्यूमर निरोधी प्लाज्मिड, ट्यूमर स्वतंत्र प्लाज्मिड, ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड, या तापक्रम स्वतंत्र प्लाज्मिड। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है। तीसरा जो आंसर है इसका हो जाएगा, तीसरा जो ऑप्शन है ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के टीआई प्लाज्मिड का क्या है जो ट्यूमर को इंड्यूस वहां से करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 161 जो क्वेश्चन है उसकी बात अपन करते हैं यहां से। वापस से मैच आपको करना, प्लूरोब्रेकिया रेती जीवा, स्टोमोकोड वायु कोश, मोलस्का टीनोफोरा, ओस्ट्रिक्टिस और हेमिकोडेटा। तो ये एनिमल किंगडम वाले चैप्टर से आपका सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो इसके अंदर प्लूरोब्रेकिया की अगर अपन बात करें, प्लूरोब्रेकिया जो आपके पास है वो टीनोफोरा के अंदर देखने को मिलता है। रेती जीवा की बात करें तो मोलस्का के अंदर देखने को मिलता है। स्टोमोकोड की अगर अपन बात करें तो वो हेमिकोड, कोर्डेटा में, और वायु कोश की अगर अपन बात करें तो ऑस्ट्रिक्टिस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां से अपना सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे मानव विकास की कुछ अवस्था दी गई है, इसको भूत से नवीन मतलब पास्ट से प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, रिसेंट में उसको आपको यहाँ पर सीक्वेंस में जमाना है। तो मानव उद्विकास जो है उस टॉपिक से पूछा गया, उद्विकास वाले चैप्टर से। होमो एबिलस, होमो सेपियंस आपने सुना होगा। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी, क्रेनियल कैपेसिटी, कपालिक क्षमता जो होती है वो भी आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कौन सा आता है इसके अंदर? होमो हैबिलस अपने पास आता है, उसके बाद में होमो इरेक्टस आता है, उसके बाद में होमो निएंडरथैल्स अपने पास आता है, सबसे लास्ट में अपन जो है वो क्या है? होमो सेपियंस है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो यहाँ से अपना सही हो जाएगा। फिर लिखा, निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है स्टेरॉइड नहीं है? और ये आपको अंत इस तरह के जो तंत्र है उसके अंदर मिलेगा। सिंपल सा एक टेबल भी आपको वहां पर बनाते हैं अपन, जब इसको पढ़ते हैं तो चार प्रकार के हार्मोन आपको दे रखे हैं, पेप्टाइड, अमीनो, व्युत्पन्न और ये सब वगैरह यहाँ पर, ठीक है।
आयोडीन वगैरह। तो कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ग्लूकेगोन, तो इसका अपना पास सिंपल सा आंसर क्या होगा, ग्लूकेगोन इसका आंसर यहां से हो जाएगा। तिल चट्टे के दोनों लिंगों में एक जोड़ी संधियुक्त तंतुमय संरचना जिसे गुदीय लून कहते हैं उपस्थित होती है। कौन से खंड के अंदर उपस्थित ये होती है तिल चट्टे के अंदर, 5वें में, 10वें में, 8वें, 9वें में या 11वें खंड में? तो इसका सिंपल सा जवाब क्या होगा, 10वें खंड पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा घटक हार्डी-वेनबर्ग योग्यता को प्रभावित नहीं करता है? 5 कारक वहां पर आपको दे रखे, उसमें से एक देखना कौन सा नहीं करेगा। आनुवांशिक पुनर्योगज, आनुवांशिक विचलन, जीन प्रवास और स्थिर जीन पुल। तो कांस्टेंट जो जीन पुल है वो यहां पर प्रभावित नहीं करेगा हार्डी-वेनबर्ग साम्यता को। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 या p स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कैसे भी इसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रभावित नहीं करेगा, बाकी सारे प्रभावित करेंगे। किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, तो वो सारा सब कुछ। नेक्स्ट आपको सूची को वापस से मेल करना है। इसके अंदर तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर से है ये प्रश्न। पोन्स, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला और अनुमस्तिष्क, यहाँ इनके कुछ कार्य यहाँ पर दे रखे हैं। तो पोन्स की बात करें तो पोन्स जो है क्या करता है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़कर रखता है। हाइपोथैलेमस तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं। मेड्यूला की बात करें तो वो मेड्यूला जो आपके पास है वो क्या करता है, श्वसन और जठर स्त्रावों को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क जो क्या करता है, तंत्रिका कोशिकाओं को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है और स्थिति और संतुलन नियंत्रण को करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकंड नंबर। सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा है। फिर आता है यहाँ पर बीमारियां वगैरह कुछ आपको दे रखी, डाउन सिंड्रोम, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। वैसे तो ये बॉटनी के अंदर आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने पूछा डाउन सिंड्रोम, तो आपको बताइए 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति की वजह से होता है। तो ए में थर्ड कौन सा दिख रहा है, इसी के अंदर दिख रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाना चाहिए। और बाकी भी अपन देख सकते हैं। अल्फा थैलेसीमिया जो 16वें गुणसूत्र की वजह से होता है, बीटा थैलेसीमिया जो है 11वें गुणसूत्र की वजह से होता है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक्स जो है वहां से खत्म हो जाता है। दिए गए टेम्पलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिए गए टेम्पलेट के लिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज का उत्पाद क्या होगा? डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज का उत्पाद यहाँ पर क्या होगा? टेम्पलेट आपको दे रखा, ठीक है। तो ये कुछ नाइट्रोजनक क्षारक यहाँ पर दे रखे, TACAT यहाँ पर देखे थे अपन। तो इसका अपोजिट अपन बात करें तो टी के साथ में क्या आता है, ए आता है। नहीं तो सब के अंदर दे रखा है, टी के साथ में ए आता है। ए के अपोजिट में क्या आना चाहिए, क्या टी आना चाहिए जो इसके अंदर दे रखा है। तो डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज वो क्या करेगा, आरएनए का ही तो संश्लेषण करेगा। तो ए, टी के अपोजिट ए आता है, ए के अपोजिट में क्या आता है, यू आता है, सी के अपोजिट में जी आता है, और जी के अपोजिट में सी आना चाहिए। यहाँ पर सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ टी के अपोजिट में ए आ रहा है, ए के अपोजिट में यू आना चाहिए, सी के अपोजिट में जी आना चाहिए। तो ये यहां तक तो सब में सेम है, ठीक है। अब यहाँ ये अलग देखने को मिलता है। तो जी के अपोजिट में सी अपने पास आना चाहिए, और जी के अपोजिट में वापस से सी आना चाहिए, जो फर्स्ट और थर्ड में सेम है। यहां तक सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, नहीं। तो इसका जो अपने पास आंसर आता है वो कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट यहां से आना चाहिए। बहुत अच्छे से आप देखते हो तो टी के अपोजिट में ए आ रहा है, ये रहा। ए के अपोजिट में यू, सी के अपोजिट में जी, ए के अपोजिट में यू, टी के अपोजिट में ए, जी के अपोजिट में सी, सी के अपोजिट में जी, और 3 बार यू यू यू, टी के अपोजिट में ए के अपोजिट में यू, टी के अपोजिट में ए, 2 बार जी, फिर ए के अपोजिट में यू, टी की जगह ए, और सी की जगह यू, और ए की जगह यू। ये अपना जो सीक्वेंस है वो सही हो जाता है, क्योंकि डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए का ही तो संश्लेषण करेगा। डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज होता तो ए के साथ में टी अपन यहां से जोड़ते। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए और आर आपको दे रखा है, कथन और कारण दे रखा है। FSH जो है मादा में अंडाशय पुट्टिकाओं और नर में लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है, ये कथन दे रखा है। मादा में वृद्धि करते हुए अंडाशय पुट्टक एस्ट्रोजन स्रावित करते हैं, जबकि मानव नर में अंतराली कोशिका एंड्रोजन स्रावित करता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और सही है तो वो स्पष्टीकरण दे रहा है या नहीं दे रहा। तो FSH जो है मादा में अंडाशय पुट्टक और नर में लीडिंग कोशिकाओं पर काम करता है। नर में लीडिंग कोशिकाओं पर काम जो करता है वो LH करता है, FSH नहीं करता है, ठीक है। सर्टोली कोशिका पे वो करता है। तो स्टेटमेंट जो लिखा है वो क्या है, गलत है। और कारण की अगर अपन बात करें कि मादा में वृद्धि करते हुए अंडाशय पुट्टक एस्ट्रोजन स्रावित करते हैं, बिल्कुल। जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होती है, वृद्धिशील जो पुट्टिकाएं होती है, वो एस्ट्रोजन को स्रावित करती है, सही बात है।
जबकि मानव नर में अंतराली कोशिका एंड्रोजन स्रावित करती है। अंतराली का मतलब जो उसके बीच बीच में होता है, ये भी सही बात है। तो जो आर है वो सत्य है, लेकिन ए क्या है, गलत है, तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक या परंपरागत गर्भ निरोधक विधि नहीं है? कोइटस इंटरप्ट्स, आवधिक संयम, स्तनपान अनार्थव या वोल्ट्स जो लिखे हैं, तो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा वोल्ट। ये प्राकृतिक नहीं है, बाकी सारे नेचुरल तरीके से की जा सकती है। वापस से सूची को मैच आपको करना है, दोनों ही क्वेश्चन जो आपके पास है किससे, प्रजनन स्वास्थ्य से। औषधि रहित आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी, ठीक है, हार्मोन मोचक आईयूडी और अंतर रोग। तो इसकी बात करें तो औषधि रहित आईयूडी अपने पास लिपस लूप हो जाता है। तांबा मोचक आईयूडी जो होगा मल्टीलोड 375, कॉपर टी जिसे कहते हैं कॉपर 7, ठीक है। और सी हार्मोन मोचक की बात करें तो वो एलएनजी 20 रहता है, लिवन और जेस्ट्रल 20। अंतर रोग जो होता है प्रोजेस्टेरोन यहाँ से हो जाता है। तो इसका जो अपने पास आंसर आता है वो कौन सा आता है सर, वो अपना आंसर आता है फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। फिर निम्न कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना कौन सा सही है। एनालिड जो है सत्य गुहा वाले होते हैं, एनालिड जो होते हैं उसके अंदर ट्रू सिलोम होती है। पोरीफेरा कूट गुवीय होता है, एस्केलमेंथिस ए गुवीय होता है और प्लेटेलमेंथिस कूट गुवीय यहां से होता है। तो इसके अंदर जो सत्य कथन होगा वो आपके पास कौन सा होगा, तो वो होगा केवल ए वाला। एनालिड जो होते हैं वो सत्य गुहा वाले होते हैं, बाकी पोरीफेरा में नहीं होता। पोरीफेरा जो सबसे फर्स्ट जिसके अंदर स्पॉन्ज आता है। एस्केलमेंथिस की बात करें सूडोसिलोमेट्स जिसे कहते हैं कूट गुवीय, इसे अपन कहते हैं। प्लेटेलमेंथिस की बात करें तो वो ए सिलोमेट, तो सी और डी उल्टा लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां से अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास ए बी सी के रूप में 3 प्रकार की पेशी दी गई है, सुमेलित आपको करना है। एनसीईआरटी का ही डायग्राम है जो उत्तक वाला चैप्टर है वहां से, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट आपके पास लिखा है वो है कौन सा, कंकाली त्रिशीर्ष का। सेकंड जो लिखा वो कौन सा है, बी वाला चिकनी पेशिया, आमाशय के अंदर मिलती है। और जो सी आपके पास है वो हृदय के अंदर आपको देखने को मिलती है, हृदय कार्डियक मसल जिसे अपन यहां से बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, एनसीईआरटी का। हृदय में क्रिया विभव के संबंध मार्ग के निम्न अवस्थाएं हैं, तो इसको आपको सीक्वेंस में जमाना है। जो एक्शन पोटेंशियल है वो किस किस रास्ते से जा रहा है, ठीक है, वो आपको यहां से सिंपल सा बताना है। तो सबसे फर्स्ट जैसे ऑप्शन लिखा एवी बंडल, पुरकिंज तंतु, एवी पर्व, बंडल शाखाएं और एस ए पर्व। तो इसकी अगर अपन बात करें तो सबसे फर्स्ट आपके पास एस ए पर्व, साइनोल एट्रियल नोड जिसे अपन कहते हैं, वहां से जो सबसे ऊपर ही ऊपर होता है हार्ट में, है ना, वहां से कहा जाता है वो, वहां से हो जाता है बंडल शाखाओं में, सॉरी वहां से हो जाता है एवी पर्व की ओर। कहां पर जाता है, एवी पर्व की ओर यहां से ये जाता है। उसके बाद में एवी बंडल की ओर जाता है। उसके बाद में जैसे सबसे फर्स्ट तो ये ई में आ गया, ऐसे में। उसके बाद में जाता है एवी पर्व में। उसके बाद में ए वी बंडल तक जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद में हो जाता है बंडल शाखाएं जो ब्रांचेस होती है हार्ट के अंदर, वहां तक डी। और सबसे लास्ट में क्या बचा अपने पास, भी पुरकिंज तंतु तक वो जाता था। ये वाला जो सीक्वेंस आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट वापस से आपको मैच करना है लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीएज और एमाइलेज, ये एंजाइम के नाम आपको दे रखे हैं। और ये बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर से इसे रिलेट अपन कर सकते हैं, जो बहुलीकरण होता है वहां से, है ना। या कोशिका वाले चैप्टर से भी इसको रिलेट अपन कर सकते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी वाले से भी कर सकते हैं कि कोशिका के अंदर से डीएनए आपको लेना, तो कौन कौन सा एंजाइम जो है वहां पर उसको लेने में मदद करता है। जैसे लाइपेज है तो लिपिड का भक्षण कर देता है, न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्ल का, प्रोटीज प्रोटीन का, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का। तो वहां से अपन इसको सोच सिंपल सा सकते हैं। तो इसकी अगर अपन बात करें तो लाइपेज जो है ग्लाइकोसाइडिक बंध, लाइपेज जो आपके पास होगा वो एस्टर बंध को तोड़ेगा यहां से। नहीं, लाइपेज लिपिड की अपन बात करते हैं, ठीक है। लाइपेज लिपिड की अगर अपन बात करते हैं तो वो एस्टर बंध। न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो वो क्या करेगा सर, फोस्फोडाइएस्टर बंध, है ना। प्रोटीज की बात करें तो वो पेप्टाइड बंध। और सबसे लास्ट में एमाइलेज जो बचा वो ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो सिंपल सा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहां से हो जाएगा। फिर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को वापस से आपको क्या करना है, मैच यहां से करना। अक्ष सूत्र बैलगाड़ी के पहिए तो कोशिका वाले चैप्टर से मिलेगा। अक्ष सूत्र जो होता है पक्षमाभ और कशाभिका में देखने को मिलता है, एक्सोनिमा जिसे अपन बोलते हैं। और
बैलगाड़ी के पहिए जो तारक केंद्र क्रिस्टे की अगर अपन बात करें तो वो सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रियल सैटेलाइट जो गुणसूत्र के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यहां से होगा। वापस से इसके अंदर फिर से आपको मैच करना है तो ये आपको कोशिका विभाजन वाले चैप्टर से मिलता है, जिसमें लिखा है कि पूर्वावस्था की उपावस्था लिखी है प्रोफेज की, और विशिष्ट गुण यहां से आपके पास लिखे हैं। तो पार गति क्रम स्थूलपट, युग्मपट, तनुपट, जिसे डाइकाइनेसिस, पैकाइटिन, जाइगोटिन और लेप्टोटिन बोलते हैं। पार गति क्रम की अगर अपन बात करें तो वो काइजमेटा का उपांति भवन होता है, डाइकाइनेसिस, ठीक है। स्थूलपट की अगर अपन बात करें तो वो पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आपको दिखती है। उसके बाद में आपको दिखता है युग्म पट्ट की बात करें तो वो सिनेप्टोनोमल समिश्रे का निर्माण, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। और सबसे लास्ट में जो आपके पास बचा है वो क्या है, तनु पट्ट, जो गुणसूत्र पतले धागे जैसे यहां से दिखते हैं। तो ऑप्शन आप लोग ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन अगर आप ढूंढोगे तो आपको यहां से मिलेगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट, कूपिका में निम्न में से कौन से घटक जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए अनुकूल है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से प्रश्न यहां से पूछा गया है। कूपिका में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन HbO2 जुड़ता है, तो कौन से कारक जो अनुकूल है वहां पर? एक तो उच्च PCO2 होना चाहिए, नहीं लो सॉरी उच्च PO2 होना चाहिए, लो PCO2 होना चाहिए। सेम वैसे हाइड्रोजन आयन की भी अपन यहां से बात करते हैं। हाइड्रोजन आयन भी यहां पर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो वो CO2 को बंधने के लिए प्रेरित करेगा। तो उच्च PO2 और उच्च कम जो है H+ आयन की सांद्रता यहां से होनी चाहिए। वापस से मैच आपको करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। टेराफिलम, मिक्साइन, प्रिस्टिस और एक्सोसिट्स, हैगफिश, आरा मछली, एंजल फिश और उड़न मछली, ये मछलियों के जो दूसरे नाम हैं वो इन्होंने सिंपल से पूछे हैं। तो जो टेरिफिलस है वो आपके पास एंजल मछली होती है, मिक्साइंस जो है वो हैगफिश होती है, प्रिस्टिस जो होती है वो होती है आरा मछली, और एक्सोसिटस होती है वो उड़न मछली यहां से होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर वापस से मैच आपको इसके अंदर करना है टाइफाइड, लेशमैनिया, रिंगवर्म और फाइलेरियसिस। कवक से होता है, सूत्रकृमि से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, जीवाणु से होता है। तो मानव स्वास्थ्य वाले चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। टाइफाइड जो होता है वो किससे होता है? एक जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफीमेरियम। तो फर्स्ट में फोर्थ सेकंड ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। लेशमैनिया की बात करें तो प्रोटोजोआ से होता है। रिंगवर्म की बात करें तो वो कवक से होता है, और फाइलेरियसिस की बात करें तो वो सूत्रकृमि से होता है। इजी सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा गलत कथन है? एक बायो रिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां प्रदान करता है। विलोडक प्रकार के बायो रिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में आते हैं। बायो रिएक्टर छोटी मात्रा में जीवाणु संवर्धन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और बायो रिएक्टर में एक प्रक्षोभक सिस्टम ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र और झाग नियंत्रण वाला होता है। तो कौन सा गलत यहां पर है? बायो रिएक्टर छोटी मात्रा में जीवाणु संवर्धन के उत्पादन के लिए उपयोग में नहीं जाते हैं, नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा के लिए काम में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहां से गलत हो जाएगा। अब दो कथन आपको दे रखे हैं, इसमें से देखना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जित तंत्र है वहां से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। व्रकणों में हेनले पाश की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है और विद्युत अपघट्य के लिए पारगम्य है। और दूसरा लिखा समीपस्थ संवलित नलिका सरल स्तंभाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है और पुनरावशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। दो भुजाएं वहां पर होती है, एक तो आरोही और दूसरी अवरोही। तो अवरोही के लिए उनका स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है ना, नीचे की ओर जो जा रहा जल के लिए पारगम्य। और सेकंड जो स्टेटमेंट लिखा समीपस्थ, जिसे कहते हैं PCT प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, जो है सरल स्तंभाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है और पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल को बढ़ाती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो जाता है सर? गलत हो जाता है। फिर वापस से दो कथन आपको दिए गए हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछा गया है। योनिअच्छद की उपस्थिति या अनुपस्थिति कौमार्य का विशेष विश्वसनीय सूचक नहीं है, वर्जिनिटी जिसे अपन कहते हैं। दूसरा कथन क्या लिखा? योनिअच्छद केवल पहले संभोग के दौरान ही फटता है। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विश्वसनीय सूचक नहीं है क्योंकि बहुत बार अपन देखते हैं किसी स्पोर्ट्स में, साइकिलिंग वगैरह में वो टूट जाता है,
तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उसके दौरान ही नहीं होता है, कभी भी वो हो सकता है। तो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर तीसरा अपना आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से वापस पूछा गया निःश्वसन क्षमता, क्रियाशील श्वसन अवशिष्ट क्षमता, जैव क्षमता और अंत्य श्वसन क्षमता। और वापस से लिखा है कि जो आपको टेबल अपन बना करके याद रखते हैं कि कितनी कितनी क्षमता किस किस को अपन यहाँ से जोड़ते हैं। तो निःश्वसन क्षमता जो होती है वो क्या होती है, ज्वारीय आयतन प्लस निःश्वसन सुरक्षित आयतन। ठीक है। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता की बात करें तो वो आपके पास होता है निःश्वसन सुरक्षित आयतन प्लस अवशिष्ट आयतन। जैव क्षमता जो होती है सारों को अपन जोड़ देते हैं इसके अंदर। और सबसे लास्ट में अंतःश्वसन क्षमता की बात करें तो ज्वारीय और अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 185 नंबर जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या पूछा गया था, नीचे कोशिका विभाजन की अवस्था आपको यहाँ से दी गई है और इनको सही क्रम में आपको जमाना है, चयन आपको करना है। गेप 2 G2 अवस्था जिसे अपन कहते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन, संश्लेषण प्रावस्था, केंद्रक विभाजन और गेप फर्स्ट प्रावस्था। तो ये बॉटनी से वैसे क्वेश्चन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे फर्स्ट जो अपने पास आता है वो कौन सा आता है, गेप G1 आता है अपने पास। उसके बाद में संश्लेषण S1 आता है G1 S, उसके बाद में G2 आना चाहिए, तो ये रहा G2 A के अंदर। ठीक है। उसके बाद में केंद्रक विभाजन होता है D, और उसके बाद में आपके पास कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है ऑप्शन नंबर फोर्थ। फिर नेक्स्ट सेक्शन बी में अपन चलते हैं तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, दो कथन दे रखे हैं आपको, कौन सा सही और कौन सा गलत है ये आपको यहाँ से बताना है। कोशिका वाला चैप्टर सही है ये। सूत्रकणिका और क्लोरोप्लास्ट दोनों दोहरी झिल्ली बंधित अंगक हैं, इनके चारों तरफ दो झिल्ली होती है। दूसरा लिखा है सूत्रकणिका के अंतः झिल्ली क्लोरोप्लास्ट की तुलना में अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो सही लिखा कि बिल्कुल दो झिल्लियां होती है, लेकिन दूसरा गलत लिखा है पारगम्यता के बारे में। फिर मेज आपको करना है वापस से मीजोजोइक, महाकल्प मतलब जो टाइम की बात किया जा रहा है, एरे की बात की जा रहा है, प्रोटोजोइक, सीनोजोइक और पेलियोजोइक महाकल्प। यहाँ पर किस किस प्रकार के जीव आपको मिल रहे थे उसको मैच करना। उद्विकास वाले चैप्टर से ही, डायरेक्ट थ्योरी में नहीं मिलेगा। डायग्राम आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो मीजोजोइक की बात करें तो पक्षी और सरीसृप उसके अंदर था, है ना। प्रोटेरोजोइक की बात करें तो वो इसके अंदर निम्न अकशेरुक मिलेगा। सीनोजोइक की बात करें तो स्तनधारी, और सबसे लास्ट में पेलेजोइक की बात करें तो वो मत्स्य और एम्फीबिया मिल जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 188 क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। गोसे के स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार विभिन्न संसाधनों के लिए स्पर्धी दो निकटतम संबंधित स्पीशीज अनंत काल तक साथ नहीं रह सकती। और दूसरा क्या लिखा है, गोसे के सिद्धांत के अनुसार स्पर्धा के समय निकटस्थ निकष्ट निकाल दिए जाते हैं, ये सत्य हो सकता है जब संसाधन सीमित हो। तो कौन सा सही और कौन सा गलत इसके अंदर आपको बताना है। तो गोसे के स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार विभिन्न संसाधनों के लिए स्पर्धी दो निकटतम स्पीशीज अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या वो गलत है। और दूसरा क्या लिखा है, गोसे के सिद्धांत के अनुसार स्पर्धा के समय निकटस्थ निकाल दिए जाते हैं, ये सत्य हो सकता है जब संसाधन सीमित हो। बिल्कुल सही बात है। लिमिटेड रिसोर्स रहेंगे तो एक रोटी अगर खाने वाले 10 होंगे तो क्या होगी, दिक्कत यहाँ से होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना जो फोर्थ है वो सही होगा यहाँ से। ठीक है। वापस इसको मैच आपको करना, एक कोशिकीय ग्रंथिल उपकला, संयुक्त उपकला, बहुकोशिकीय ग्रंथिल उपकला और सबसे लास्ट में अंतःस्रावी ग्रंथिल उपकला। कहां कहां ये मिलता है, ये आपको टिश्यू वाला चैप्टर से ही मिल जाएगा। एक कोशिकीय जो मिलता है आहार नाल की कलश कोशिकाओं में मिलता है, संयुक्त वाला मुख गुहा के नम में मिलता है, बहुकोशिकीय ग्रंथिल लार ग्रंथि में मिलता है और सबसे लास्ट में अंतःस्रावी अग्नाशय के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर आता है तिल चट्टे के पाचन तंत्र से संबंधित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तिल चट्टे के पाचन तंत्र से भोजन संग्रहित जो होता है, उपयोग में आने वाली संरचना आपके पास कौन सी होगी, अन्नपुट होगी। अग्रांत्र और मध्यांत्र के संधि स्थल पर 6 से 8 अंध नलिकाओं का जो वलय है वो आपके पास कौन सा होगा, पेशणी यहां पर होगा, नहीं पेशणी नहीं होगा, जठर अंधनाल होगा। ठीक है, यहां पर ही हो गया जठर अंधनाल।
मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर 100 से 150 पीले रंग के पतले तंतुओं का मेल पीजन नलिका और भोजन को पिसने के लिए होगा पेषणी, सिंपल सा। नहीं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सानिध्य मध्यांश व्रकाणु से संबंधित निम्न कथनों में से सही का चयन आपको करना है। सानिध्य मध्यांश व्रकाणु वर्तीनी के स्तंभ में स्थित होते हैं। सानिध्य मध्यांश व्रकाणु का वृक्क पिंडाणु रेनल मध्यांश के बाहरी हिस्से में होता है। सानिध्य मध्यांश व्रकाणु का हैंडले पाश मध्यांश में गहराई तक जाता है और सानिध्य मध्यांश व्रकाणु वल्कुटीय व्रकाणु से अधिक यहाँ पर होता है। सही कथन आपको यहाँ पर चुनना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तीसरा होगा। सानिध्य मध्यांश व्रकाणु जो लूप ऑफ हेनले का जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, मध्यांश में गहराई तक जाता है। नेक्स्ट वापस से मेज आपको करना है, ये भी आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड अपन कह सकते हैं, बॉटनी से रिलेटेड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड अनुलेखन का समापन व्यक्तिगत का संबंधन और टाटा बॉक्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है टाटा बॉक्स, ध्यान में रखना। लेकिन फिर भी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो आपके पास वो क्या करता है, एसएन आरएनए और टी आरएनए में मदद करता है। अनुलेखन की बात करते हैं, अनुलेखन का समापन रो कारक है ना, रो और सिग्मा दो कारक होते हैं। व्यक्तिगत की बात करें तो वो एसएन आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर और टाटा बॉक्स जो है पुनः पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपना जो आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहां से होगा। फिर नीचे दो कथन आपको यहां से दिए गए हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं जिसे कॉर्पस कैलोजम कहते हैं, और मस्तिष्क स्तंभ में मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स और सेरिब्रम आते हैं। 193 की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसने पूछा कि कौन से सही और कौन से गलत है। तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं जिसे कॉर्पस कैलोजम कहते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। और मस्तिष्क स्तंभ में मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स और सेरिब्रम आते हैं, ये स्टेटमेंट यहां पर क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वापस 194 नंबर जो क्वेश्चन उस पर अपन चलते हैं। तो आपको हार्मोन वाले चैप्टर से मिल जाएगा। जीएनआरएच, एलएचबी एंड्रोजन और प्रशुक्राणु का निर्माण करता है, और यहाँ ए, सी और डी इनको यहाँ पर आपको पहचानना है। तो एलएच जो है यहाँ पर एक साइड में एलएच हो गया तो दूसरी साइड में क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है एफएसएच होना चाहिए। नहीं तो एफएसएच किसके अंदर दिख रहा है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको दिख रहा है। फिर बी जो है एलएच जो किस पे काम करता है, लीडिंग कोशिका पे काम करता है। तो यहाँ सर्टोली और यहाँ लीडिंग है, तो अपना आंसर फर्स्ट हो जाना चाहिए। एफएसएच सर्टोली पे करता है और उसके बाद में कारक से शुक्राणु का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। ए बी और रुधिर वर्ग प्रणाली के अनुसार पिता का रुधिर वर्ग बी प्लस, माता का ए प्लस और बच्चे का ओ प्लस है, तो इसका क्रमशः जीनोटाइप हो सकते हैं। निम्न विकल्प में से सही उत्तर देने का चयन आपको यहां से करना है। तो जो कह रहा है कि पिता का रुधिर वर्ग बी पॉजिटिव है और माता का ए पॉजिटिव है, बच्चे का ओ पॉजिटिव यहां से आ रहा है, तो यहां क्या होना चाहिए, आई बी नहीं, और आई नॉट, और इधर क्या होना चाहिए, आई ए और आई नॉट होगा। ठीक है। और साथ साथ में आपके पास या तो ये आई और आई यहां से हो सकता है। तो जीनोटाइप पूछा इसने, इनके कर्म से जीनोटाइप हो सकते हैं, तो ये आप देखेंगे। ए बी वाला तो हो नहीं सकता कहीं पर भी, ये ऑप्शन बी वाला नहीं हो सकता, ये सी वाला हो सकता है, डी वाला हो सकता है नहीं, और ये नहीं हो सकता है। तो आई आपको ओ पॉजिटिव लेके आना है बच्चे का, तो संभावना जो है इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, यहां से ओ पॉजिटिव लेके आना बच्चे का, तो आई ए और आई नॉट हो सकता है नहीं, आई बी और आई नॉट या आई स्मॉल में लिख दिया मैं नहीं हो सकता, इसके बीच में अपन करवाते हैं तो हो सकता है। साथ साथ में आई और आई यहां से हो सकता है, तो इनका क्रमशः जीनोटाइप हो सकते हैं, बच्चे का ओ पॉजिटिव है, तो सही विकल्प का आपको यहां से चयन करना है। इंग्लिश में क्या लिखा, एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर एंड मदर एंड चाइल्ड इज देयर रेस्पेक्टिव जीनोटाइप। हाँ तो इनके रेस्पेक्टिव जीनोटाइप ये पूछ रहा है क्रमशः। ओ वाले का तो यही होगा, सिंपल सी बात है, दिखती मुझे लगा क्रॉस करवाने के बाद ही बोल रहा है। और अगर यहां अपन देखें ए प्लस और बी प्लस, आई ए हो सकता है, आई बी भी हो सकता है, और आई है, लेकिन ये आपको ऑप्शन में भी तो दिखने चाहिए यहां पर नहीं।
ए और बी दोनों के अंदर मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन में आपको ए और बी नहीं दे रखा नीचे, ठीक है। तो अपना आंसर केवल हो जाएगा फर्स्ट। दो कथन आपको यहां से दे रखे हैं। अस्थि मज्जा मुख्य लसिका अंग है जहां लसिकाणु सहित सभी रक्त कोशिकाएं उत्पादित यहां से होती है, और दोनों अस्थि मज्जा और थाइमस लसिकाणु के विकास एवं परिपक्वन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करता है। तो सही बात है, लस्सी मुख्य लसिका अंग है, लसिकाणु सहित कोशिका उत्पादित होती है, सही है। और ये जो लिखा है ये भी सही अपने पास, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक एंजाइम क्रिया विधि के उत्प्रेरकी चक्र के संदर्भ में सही अनुक्रमणीय चरणों का चयन आपको करना है। एंजाइम, ये बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से प्रश्न पूछा गया। एंजाइम वाला किस प्रकार से वो काम करता है और किस प्रकार से नहीं करता उसके साइंस में। तो सबसे फर्स्ट इनमें से देखें तो क्रियाधार का सक्रिय स्थल पर बंधना होता है, ये अपने पास आएगा। देन उसके बाद में क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते नहीं, ये सम्मिश्र आपके पास यहाँ पर बनता है। उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में रासायनिक बंध अपने पास टूटते हैं। उसके बाद में उत्पादों का मोचन होता है और मुक्त एंजाइम अन्य क्रियाधार से जुड़ने के लिए फ्री रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास हो जाएगा। वापस से मेज आपको करना है, ईसीजी से ये प्रश्न है हार्ट वाले चैप्टर से। पी क्यू आर एस टी और टीपी गैप जो आपके पास पूछा गया है। पी तरंग क्या करता है, आलिंदों का विध्रुवण होता है। क्यू आर एस नीलों का। टी की बात करें तो नीलों का पुनर्ध्रुवण होता है। टीपी जो गैप है वो क्या करता है, हृदय पेशियों को विद्युतीय करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। 199 में भी आपको वापस से मैच करना है। एक्सोथैलेमिक गलगंड, अतिकायता, कोशिगन सिंड्रोम और क्रिटेनिज्म, ये उसी से पूछा गया है जो हार्मोन वाला चैप्टर है वहां से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एक्सोथैलेमिक गोइटर की अगर अपन बात करते हैं तो वो आपके पास थायराइड ग्रंथि जो है उसका अतिस्राव होता है, फूल जाती है उसकी वजह से। अतिकायकता की बात करें तो वो वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक स्त्रवण होता है। कुशिंग सिंड्रोम जो है एनसीईआरटी में नहीं आपको गिवन है, तो थायराइड ग्रंथि का कोर्टिसोल की बात करते ही कुशिंग वाला कोर्टिसोल का अत्यधिक स्त्रवण और चंद्राकार चेहरा हो जाता है और अति ग्लूकोज रक्तता हो जाता है। क्रेटिनिज्म की बात करते हैं थायराइड वाला हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ। नीचे ए रज्जुकी के विषय में कथन है। ए रज्जुकी जिसे अपन कहते हैं नॉन कोऑर्डिनेट। ग्रसनी क्लोम छिद्र से छिद्रित होता है। पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय होता है। हृदय यदि उपस्थित होता है तो पृष्ठीय होता है। और गुदा पुच्छ अनुपस्थित यहां से होती है। तो इसमें से कौन कौन से कथन यहां से सही है। तो ग्रसनी क्लोम छिद्र से छिद्रित होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है, ये सही है, ए रज्जु के नाम से पता चल रहा है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय होता नहीं, ये गलत है। हृदय यदि उपस्थित होता है तो पृष्ठीय होता है, बिल्कुल सही बात है। और गुदा पुच्छ अनुपस्थित होती है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो यहाँ से सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कुछ इस प्रकार का पेपर पूछा गया था नीट 2024 में बायो का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।